हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपीआर में क्लासेस में। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 जीके जीएस का डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और आज भी आप लोग का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आर्मी के स्पेशल ऑल ट्रेड्स के लिए है, जिसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस लेटेस्ट क्वेश्चंस दोनों इंक्लूड करके इस प्रैक्टिस सेशन में मिलने वाला है। तो आज का प्रैक्टिस सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा और अपना नॉलेज को भी जांच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहला प्रश्न पर, जो कि पहला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया माय डियर फ्रेंड्स कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइन कहाँ स्थित है। ऑप्शन आप लोग को हर क्वेश्चन में 4 मिलेंगे, एक राइट ऑप्शन चूज करना है और इस तरह प्रैक्टिस सेशन लगाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन का मान लीजिए आपने एक कॉपी एक कलम ले लिया और पहला क्वेश्चन का ए चूज किया, दूसरा का बी किया, और जब मैं राइट आंसर बताऊं तो आप लोग को सही क्वेश्चंस का राइट आंसर चूज करना है। उसके प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए और मैच कीजिए। बताइए, आप लोग का ऑप्शन है कि जामनगर, दिग्बोई, मुंबई, विशाखापट्टनम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, जामनगर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आर्मी के एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्न देशों में से हजारों झीलों का देश कौन सा देश को कहा जाता है। ऑप्शन आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, थाईलैंड, या ऑप्शन एक डी है माय डिफरेंस, कानपुर। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के स्क्रीन पर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है करेक्ट आंसर है। झीलों, हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने तीसरा नंबर प्रश्न पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है। 2023 के एग्जाम में आप लोग ने देखा होगा कि महाराष्ट्र के राजधानी भी पूछा गया था, या राज्य राजधानी से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में इस बार पूछा गया था। तो आप लोग राजधानी से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लगाएंगे। तो बताइए महाराष्ट्र का राजधानी कौन सी है। लखनऊ, मुंबई, थाईलैंड, कानपुर। आप लोग को भी पता है कि महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न चलते हैं कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है। नर्मदा नदी, रावी नदी, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, नर्मदा नदी होगा, जो कि नर्मदा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर प्रश्न 5 नंबर पर कि मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर माय डिफेंस। 6 नंबर प्रश्न है कि रेबीज किसके कारण होता है। रेबीज किसके कारण होता है पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं, कुत्ते के काटने से, दूषित पानी से, दूषित भोजन से, प्रदूषण से। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। रोग से भी एक प्रश्न इंडियन आर्मी के हर बार एग्जाम में पूछा जाता है बायोलॉजी से, याद रखिएगा। हम लोग इस तरह तैयारी करेंगे कि इस बार आखिरी बार समझिए। चलिए बताइए ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए है बैटरी, बिजली, सूर्य, घर्षण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सूर्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का सी इज द राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हृदय, यकृत, फेफड़ा, गुर्दा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत क्या होगा राइट आंसर है। ये पूछा गया प्रश्न था आप लोग का इंडियन आर्मी के एग्जाम में। 9 नंबर प्रश्न है कि रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है। न्यू प्रश्न, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है किसके कारण। नीचे की ओर गिरता है या आगे की ओर गिरता है, कारण नहीं, या ऊपर की ओर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आगे की ओर गिरता है। रेलगाड़ी के अचानक रुकने के कारण आगे की ओर गिरता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। ओ प्लस, ओ ए बी प्लस, ए बी प्लस। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स ए बी प्लस, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इज द करेक्ट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को आप लोग बहुत हेल्पफुल ले सकते हैं और ये आप लोग का आर्मी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग का एक परफेक्ट तरीका से पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएगा, जिससे कि अभी लगातार रात 8 बजे आप लोग का
प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जिसमें प्रीवियस और लेटेस्ट दोनों इंक्लूड करके लाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, क्योंकि प्रीवियस और लेटेस्ट लगाने से आप लोग को क्या होगा कि पूछा गया प्रश्न का भी एनालिसिस होगा और नए प्रश्न का भी आप लोग का तैयारी चलेगा, प्रिपरेशन चलेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और पीडीएफ आप लोग को ऑन टेलीग्राम पर पूरा अपलोड रहता है। टेलीग्राम पीडीएफ का टेंशन ही मत लीजिए, आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। हर क्लास का आंसर के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने 11 नंबर प्रश्न पर, क्योंकि प्रश्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ये बकवास सब्सक्राइब नहीं है, बट कर लेना मेरे भाई। बताइए, गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये गोटी नहीं होगा, गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नृत्य से भी एक सवाल इंडियन आर्मी के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस में हर वो नमूना क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो ऑलरेडी इस टाइप का रहता है, पूछा गया रहता है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा का गोटीपुआ नृत्य से संबंधित है। क्या है? उड़ीसा से। चलिए अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर के फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, ज्यूरिख, लंदन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ज्यूरिख, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। कृपया ऑनेस्टली तरीका से आप लोग प्रैक्टिस लगाइए और डेली लगाइए। विनेश से किस खेल से जुड़ी हुई है? मैं सोच रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन को पहले बता देते हैं। बिगेश फोगाट निम्न में से किस खिलाड़ी से जुड़ी हुई है? इस टाइप का भी क्वेश्चन 2023 में देखने को मिला था। क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन, कुश्ती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कुश्ती होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या है? राइट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ कि आप लोग को सुबह में मॉर्निंग शिफ्ट में भी सुबह का 8 बजे एक प्रैक्टिस सेशन और दूँ, ताकि आप लोग डेली 2 प्रैक्टिस लगाएंगे और डेली 20 यानी 20-20-40 यानी 20 + 20 यानी 40 प्रश्न आप डेली प्रैक्टिस लगाएंगे, यानी महीने के 1200 प्रश्न प्रैक्टिस लगा देंगे इस चैनल से, मात्र ओपी आर्मी क्लासेस से। तो क्यों ना हम लोग रेडी? आर यू रेडी गाइस? अगर रेडी है तो आप लोग कल सुबह 8 बजे रेडी रहिएगा। एक प्रैक्टिस सेशन और मैं दूंगा आप लोग के लिए, मेहनत थोड़ा मैं और बढ़ाता हूँ। चलिए बताइए, अब 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि रानी की वाव नामक बावड़ी किस प्रदेश में स्थित है? रानी की वाव नामक बावड़ी किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात। इसका राइट आंसर होगा गुजरात, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या है? करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न चलते हैं कि महात्मा गांधी के दौरान प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी के दौरान प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? यंग इंडिया, स्वतंत्र केसरी, इंडिया मिरर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का ए राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर प्रश्न के मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुना देते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, साधारण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न पर कि सीमोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सीमोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? हृदय गति, भूकंप, विद्युत धारा का प्रवाह, रक्तचाप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स भूकंप, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है? करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न पूछ दिया गया है आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में कि हमारे शरीर में स्नायु लिगामेंट क्या जोड़ते हैं? मांसपेशियों से चमड़ी, मांसपेशियों से मांसपेशियों को, हड्डी से हड्डियों को, या मांसपेशी से हड्डियों को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हड्डियों से हड्डी को, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की विद्युत धारा, ये धारा नहीं धारा है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम्ब, एम्पियर, या ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का जूल वाट। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न के निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है? निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है? रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा, या रक्त यूरिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है? करेक्ट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स बताइए टॉप 20 में अगर आप कितना स्कोर किए हैं? अगर आपने 15+ स्कोर किए हैं तो आप लोग का प्रैक्टिस लेवल बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप बने रहिए, आपका भी एक दिन होगा कि प्रैक्टिस करते करते आप 20 में 20 करेंगे। यहाँ से कितने भी भाई होंगे जो कि 20 में 20 भी कर रहे होंगे, जो कि लगातार शुरू से हमारे चैनल पर जो जुड़े हुए हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स क्लास अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक पर आप कौन सा टॉपिक पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।